हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है हमारी चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के करिकुलम में एक ब्यूटीफुल पोएम है हिंदी का, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित, उनके द्वारा रचित, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर यह बच्चन जी की उन कविताओं में से एक है जो लोगों को प्रेरणा देती है जीवन में सब कुछ खो जाने के बावजूद भी जीवन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, जितनी भी परेशानियाँ आएँ, हो सकता है जीवन का अंत हो जाने की कगार पर भी जीवन आ जाए। ऐसी दशा में भी मनुष्य को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। धैर्य के साथ अपने जीवन को फिर से प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। फिर से उसके अंदर उल्लास का संचार करना चाहिए। इसी बात की प्रेरणा देते हुए यह कविता नीड़ का निर्माण फिर। तो जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का मतलब क्या होता है? नीड़ का मतलब होता है घोंसला, जो पंछी अपने रहने के लिए तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाता है। और नीड़ का निर्माण फिर का मतलब आप समझ रहे होंगे, बार बार। यानी कि भले ही घोंसला एक बार टूट जाता है तो पंछी उसे भूल नहीं जाता, उसे छोड़ नहीं देता, त्याग नहीं देता है, वो फिर से अपने घोंसले को बनाता है। इसी तरीके से यह घोंसला हमारा जीवन है। और हमारा जीवन के अंदर कोई विनाशक तत्व घुस जाए, यानी हमारे जीवन को विनाश करे या उसको नष्ट करे, तो हमें अपने जीवन को भुला नहीं देना चाहिए। हमें उम्मीदों को खो नहीं देना चाहिए। हमें फिर से अपने जीवन रूपी घोंसले का निर्माण करना चाहिए। चाहे जितनी बार हमारा घोंसला टूटे, यानी हमारा जीवन नष्ट होने के कगार पर आए, हमारे जीवन में चाहे जितनी भी बर्बादी आ जाए, हमें जीवन मिला है तो जीना ही होगा। रमता ही राम है, अज्ञेय जी की बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। तो जिंदा रहने का नाम है कि कुछ न कुछ करते रहना, अपने जीवन रूपी घोंसले को आगे बढ़ाते रहना। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में दो चार बातें हो जाए। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद, जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहीं हुआ था। और उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई उर्दू से शुरू की। और 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हायर सेकेंडरी यानी इंटर का एग्जामिनेशन पास किया। इसके बाद फिर वो अंग्रेजी को लेकर पढ़ना अपना शुरुआत किए। बीच में उनकी पढ़ाई रुक गई 7-8 साल के लिए ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि वह गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। 1938 में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। और जैसा कि आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी उन्हीं के सुपुत्र हैं। और उनकी सबसे, यानी हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे महत्वपूर्ण और ज़्यादा ख्याति प्राप्त जो कविता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मधुशाला है। नीड़ का निर्माण भी, जो बीत गई सो बात गई, ये सब कविताएं बहुत ही फेमस कविताएं हैं जो नवनिर्माण, जीवन के नवनिर्माण से संबंधित हैं। तो आइए इस कविता के संदेश की ओर बात करते हैं। तो कविता में आशावादी दृष्टिकोण की बात की गई है। कविता के अंदर जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्रित भाव, वह यह है कि दुख के बाद सुख का आना निश्चित है, असफलता के बाद सफलता का आना भी निश्चित है, और विनाश के बाद निर्माण का होना भी अनिवार्य है। ये विधि का विधान है, ये प्रकृति का एक प्रणाली है, प्रकृति का एक नियम है। तो आइए कविता का हम लोग पहला अंश पढ़ते हैं। कविता को 3 भागों में हम लोग बाँट सकते हैं। बेहतर रहेगा कि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो 3 अंश में हम लोग इसको अलग-अलग वीडियो बनाएँ और पढ़ें। तो पहला अंश मैं पढ़ रहा हूँ। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो बच्चों, आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसकी चर्चा करें। नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो जीवन रूपी आपका नीड़ है, यानी आपका जो घोंसला है, हमारा घोंसला, हमारा जीवन, इसका निर्माण हमें फिर करना है। चाहे हमारे जीवन रूपी घोंसले का जितना भी बुरा हो जाए, इसके ऊपर जितना भी संकट आ जाए, जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन रूपी घोंसले पर आ जाएं, फिर भी हमें अपने नीड़ का, यानी अपने जीवन का निर्माण फिर करना है। और उस जीवन का सबसे केंद्रित चीज, यानी सबसे मुख्य वस्तु जो है वो क्या है? नेह। नेह यानी स्नेह, यानी कि प्रेम।
प्रेम का आह्वान फिर हमें प्रेम करना सीखना है, दूसरों को प्रेम करना है, दूसरों से प्रेम पाना है। इसका आह्वान हमें बार-बार करना है, तभी हमारा जीवन रूपी घोंसला स्थिर रूप से हमें सुख दे पाएगा, हमें सहारा दे पाएगा, हमें सुरक्षा दे पाएगा। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों में भूमि को इस भांति घेरा। बह उठी आंधी की नभ में, भाई जब आंधी आती है तो धूल, कण, बालू, जो भी छोटे छोटे हल्के पदार्थ होते हैं हवा में उड़ने वाले, वो सब उठकर ऐसा लगता है जैसे आकाश में गमन कर रहे हों। बह उठी आंधी की नभ में, नभ यानी कि आकाश, आकाश में आंधी बहा और बवंडर आ गया हवा का। जब बवंडर आ गया तो धूल धूसर बादलों ने, यानी बादल जो थे, अब वो सिर्फ वाष्प के और हवा के नहीं रहे, वाष्प और हवा के ही बादल नहीं रहे, धुएं के ही बादल नहीं रहे, बल्कि वह धूल और धूसरित, मतलब धूल से धूसरित हो गए, धूल से कण से भर गए पूरे बादल। सबकी आंखों में, सबके कानों में, सबके चेहरे पर, सबके शरीर पर, पूरे संसार में, पूरे वातावरण में चारों तरफ धूल धूसरित माहौल हो गया। भूमि को इस भांति घेरा और जमीन को भी उस धूल ने इस तरीके से घेर लिया। रात सा दिन हो गया और दिन के समय ये धूल धूसरित जो बवंडर आया था हवा का, वो हुआ था और उसकी वजह से जो दिन था वो रात सा हो गया, यानी कि दिन के समय भी रात जैसा माहौल हो गया, अंधेरा हो गया। फिर रात आई और काली, और उसके बाद दिन में तो हाल ये था कि रात जैसा हालत हो गया, अवस्था हो गया। अब जब रात आई तो रात के समय तो ऐसे ही कालीमा रहती है, काली माँ नहीं, सॉरी, कालीमा, कालीमा यानी कि काला काला सब कुछ दिखता है रात के समय। तो रात का पहर तो ऐसे ही काला अंधेरा लेकर आता है अपने साथ। तो जब रात आई उस दिन, जिस दिन विनाशक लीला मचाया आंधी ने, उस दिन रात और काली आई, पूरी तरह से काली हो गई। यानी कि चिड़ियों के घोंसले तबाह हो गए। अंदरूनी रूप से अगर इसका आप मीनिंग समझेंगे तो ये हुआ कि हम मनुष्यों का जो जीवन रूपी घोंसला है वह तबाह हो जाता है कभी-कभी, जब संकट और परिस्थितियाँ आंधी बनकर आ जाती हैं, उमड़कर, बवंडर मचाकर हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, सब कुछ उलट-पुलट कर देने के लिए परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो जब ऐसा स्थिति आया तो क्या हुआ? लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। तो ऐसा लग रहा था जैसे यह जो काली अंधेरी रात है, इसका सवेरा अब नहीं होगा, अब फिर से सुबह नहीं आएगी, ऐसे ही अंधेरा रह जाएगा। तात्पर्य, हमारे जीवन में जब संकट या विकट परिस्थिति आती है तो ऐसा लगता है कि अब जीवन शून्य हो गया, अब जीवन स्तब्ध हो गया है, अब यहीं रुक गया है जीवन, अब इसके बाद अब कभी आशा रूपी वह सवेरा कभी आएगा नहीं जीवन में। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, और रात के उस काले अंधेरे उत्पात और बवंडर और आंधी की वजह से भीत जन जन, भीत का मतलब डरा हुआ, जन जन डरा हुआ, लोग, सारे लोग डरे हुए, भीत कण कण, इस प्रकृति का एक जर्रा जर्रा भी डरा हुआ है, हर एक जर्रा डरा हुआ है, हर एक हिस्सा प्रकृति का डरा हुआ है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो मनुष्य हो, हर जीव, हर जंतु, हर निर्जीव, हर सजीव चीज डरा हुआ है। यानी सभी का जीवन खतरे में है। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, प्रतिकूल यानी कि विपरीत होती हैं, सिचुएशन जब ज़िंदगी में विपरीत होता है तो ऐसी ही स्थिति होती है। भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा, पूरब का दिशा। लेकिन सूरज कब निकलता है भाई, कहाँ से निकलता है? सुबह निकलता है और पूरब की दिशा से निकलता है। तो कवि कहते हैं कि किंतु प्राची से उषा की, उषा यानी किरण, लेकिन जब सुबह हुआ तो पूर्व की दिशा से किरण का आना शुरू हो गया, किरण की आभा दिखाई दी, मोहिनी मुस्कान फिर। तो जैसे ही सवेरा हुआ तैसे ही मोहिनी मुस्कान लिए हुए सुबह का जो किरण है वह पूरब की दिशा में दिखाई दिया। तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जब विकट परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, डराने वाली, धमकाने वाली, हमारे जीवन को नष्ट करने वाली परिस्थितियाँ या संकट जब हमारे जीवन में आता है, तो हमें लगता है कि अब ये जीवन कभी बैक टू नॉर्मल नहीं आएगा, यानी कि फिर से एक सुखद अनुभव के साथ हम जीवन नहीं जी पाएँगे और हमारा जीवन तो अब नष्ट हो गया है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सुख के बाद हमेशा, सॉरी, दुःख के बाद हमेशा सुख आता है, अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है। फिर से हमारे जीवन में रोशनी आती है, जैसे कि पूर्व दिशा में सूरज की किरणें आती हैं, ऐसे हमारे जीवन में भी मुस्कुराता हुआ सुख का संचार फिर से हो जाता है, आशा रूपी जीवन का संचार फिर से हो जाता है। और उसके बाद
नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। और पहली पंक्ति को कवि ने फिर से दोहराया है। इस तरह से आप जान लीजिए कि स्नेह का आह्वान आपको जीवन भर करते रहना है। लोगों से प्रेम पाने का भी आपको ज़रिया ढूँढना है कि आप क्या ऐसा करें कि लोगों से प्रेम पाएँ, क्या ऐसा करें कि लोगों को प्रेम दे पाएँ और अपने जीवन रूपी नीड़ का यानी घोंसले का निर्माण बार-बार करते रहें। तो ये हुआ पहले पंक्ति का अंत। और इन पंक्तियों में जो केंद्रीय भाव है वो यह है कि दुःख के बाद सुख तो जीवन में आना ही है। ये अनिवार्य है, ये नियम है प्रकृति का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।